अमूलोई सवसाहुणम् जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार हैं। बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। यह अष्टपाहुड़ आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित इसका छठवां पाहुड़ मोक्ष पाहुड़ और उसकी 78 नंबर की गाथा अपन आज पढ़ेंगे। कल हमने 77 नंबर की गाथा में ये बात पढ़ी थी कि आज भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध आत्मा का ध्यान करके इंद्रपने को अथवा लौकांतिक देवपने आदि को प्राप्त करके अर्थात एक भवावतारी होकर वहां से आकर फिर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, मोक्ष जाते हैं। अर्थात इस पंचम काल में भी परंपरा से मोक्ष है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई पंचम काल में मोक्ष नहीं है, इसलिए उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना, वास्तव में वे विषय भोग में स्वच्छंदी रहना चाहते हैं, इसलिए वे इस प्रकार कथन करते हैं। क्योंकि आगम में ये तो लिखा है कि यहां से अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष का मार्ग भी नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा है। मोक्ष परंपरा से भी नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा है। पंचम काल के अंत तक दिगंबर भावलिंगी संत रहेंगे, ऐसा लिखा है। सम्यक दर्शन पाने में कहां बाधा है, चारित्र पालन में कहां बाधा है, धर्म ध्यान में कहां बाधा है। शुक्ल ध्यान भले नहीं होता पर धर्म ध्यान में तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वो बात का निषेध करना ठीक नहीं, मोक्ष का पुरुषार्थ करना ही उचित है। इसके बाद इस 78 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं, पेज नंबर 282 है और इसमें पढ़ते हैं अपन क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद देव। इसकी उत्थानिका में क्या लिखा है कि आगे कहते हैं कि जो इस काल में ध्यान का अभाव मानते हैं और मुनिलिंग पहले ग्रहण कर लिया, अब उसको गौण करके पाप में प्रवृत्ति करते हैं, वे मोक्ष मार्ग से च्युत है। क्या कह रहे हैं तो भाई पहले तो क्या कर लिया कि मुनि बन गए और बाद में उन्होंने ये मान लिया कि इस काल में तो ध्यान होता नहीं है, शुक्ल ध्यान होता नहीं है, मोक्ष होता नहीं है, इसलिए अब क्या करना, ध्यान तो होगा नहीं, और फिर यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगे। उस मुनि पने को तो गौण कर दिया और मुनि वेश में रहते हुए ही पाप में प्रवृत्ति करते हैं, तो वे मोक्ष मार्ग से च्युत हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग से डिग गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये गाथा पढ़ते हैं। जे पाव मोहिय मयि लिंगम घेतूण जिण वरिंदाणम पावम कुणंति पावा ते चत्ता मोक्ष गम्मी। ये पाप मोहित मतयः लिंगम गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम पापम कुर्वन्ति पापाः ते त्यक्त्वा मोक्ष मार्गे। जिन लिंग धर कर पाप करते
पाप मोहित मति जो, वे च्युत हुए हैं मुक्ति मग से, दुर्गति दुर्मति हो। प्राकृत से देखते हैं कि जे पाव मोहिय मई, जे मतलब जो, पाव मोहिय मई, पाप से मोहित मति वाले हैं। पाव मतलब पाप, मोहिय मतलब मोहित, और मई मतलब मति, मति मतलब बुद्धि। तो जो पाप मोहित मति है, अर्थात जिनकी बुद्धि पाप से मोहित हो गई है, लिंगम घेतुण, लिंगम लिंग को घेतुण ग्रहण करके, घेतुण ग्रहण करके, कौन से लिंग को, तो कहते जिण वरिंदाणम, जिन वरेंद्रों के, जिन वरेंद्रों का जो लिंग है उसको ग्रहण करके, पावम कुणंती, पावम कुणंती पाप करते हैं, पावम मतलब पाप को, कुणंती अर्थात करते हैं। पावा ते, ते मतलब वे, पावा अर्थात पापा, पापी हैं, ते पावा वे पापी हैं। चत्ता मोक्ष मग्गम्मी, वे मोक्ष मंगम्बी, मोक्ष मार्ग से चत्ता च्युत है, त्यक्त है, वे मोक्ष मार्ग से च्युत हो गए हैं। देखो गाथा में क्या कह रहे आचार्य कुंकुन देव, कह रहे जिनकी बुद्धि पाप से मोहित है, वे जिन वरेंद्रों के लिंग को ग्रहण करके पाप करते हैं, वे मोक्ष मार्ग से च्युत हैं। अब लिंग तो कौन सा ग्रहण किया है, जिन वरेंद्रों का, जिन वरेंद्रों का, जिनवर का नहीं, जिन वरेंद्रों का। देखो जिन, जिनवर और जिन वरेंद्र ऐसे तीन शब्द हैं, जिन, जिनवर और जिन वरेंद्र, है ना। इसको हम तीन अंतर कर सकते हैं उसमें, सामान्यतया भी प्रयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तीन शब्द है तो तीन का थोड़ा सा अंतर भी अपन कर सकते हैं। कई तरह से अंतर हो सकता है, लेकिन एक ही तरह से मैं आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा आपको ख्याल में आएगा। जिनका अर्थ अपन जानते हैं, जिन किसको कहते हैं, जिसने इंद्रियों को, मन को जीत लिया हो, है ना, जिसने अब वो विकारों को जीत लिया हो, ऐसे सब अर्थ अपन करते हैं। तो सामान्यतया जो मुनिराज हैं वो जिन, हम जिन अपन अरहंत को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक बार अपन सामान्य अर्थ करते हैं। जिन अर्थात मुनिराज, इंद्रियों को जीत लिया, संयम से रहते हैं। और जिन वर कौन है, मुनियों में श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ, जिन वर, वर मतलब श्रेष्ठ, वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, ये बात हमने आपको पहले भी कई बार बताई है। वर वधु शब्द से बताया ना आपको, वर वर बोलते हो आप। तो वर, वर मतलब क्या, कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनमें से आपने श्रेष्ठ लड़के का चयन किया है? वो श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा आपने उसको चुना, इसलिए आप उसको बोलते हो वर, मतलब श्रेष्ठ। तो जिन वर मतलब जिनों, जिनके अंदर वर, मुनियों में श्रेष्ठ कौन है, तो कहते हैं अरहंत भगवान। अरहंत है ना, वो स्नातक मुनिराज हैं। मुनियों के जो तत्वार सूत्र में 5 भेद गिनाए हैं ना, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातकहा, तो ये 5 प्रकार के, तो उसमें स्नातक मुनिराज, अरहंत जो है वो स्नातक मुनिराज सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जिन वर मुनियों में श्रेष्ठ वो कौन हो गए, अरहंत परमात्मा। सभी सामान्य अरहंत के लिए वे क्या है, जिनवर। और फिर जिनवरेंद्र मतलब जिनवरों में जो इंद्र, अर्थात जिनवरों में भी जो प्रमुख कौन है, तो कहते वो तीर्थंकर अरहंत। कौन, सभी सामान्य अरहंत वो जिनवर,
और जो तीर्थंकर अरहंत हैं, जैसे महावीर स्वामी हुए, ऋषभदेव हुए, वर्तमान में ये 24 हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में। तो एक है जिनवरेंद्र, जिनवरों में भी जो क्या है इंद्र है, प्रमुख है। तो जिन्होंने जिनवरेंद्रों के लिंग को ग्रहण किया, किसको ग्रहण किया? जिनवरेंद्रों के, जिनवरेंद्रों अर्थात तीर्थंकरों के मार्ग को ग्रहण किया। लिंग मतलब चिन्ह, लिंग मतलब वेश। तो जिन्होंने तीर्थंकरों के वेश को धारण किया, किसको धारण किया? कि तीर्थंकर भी नग्न हुए, ये भी नग्न हुए। मुनि, मुनि का जो वेश है वो भगवान का ही तो वेश है। फिर सिद्धों, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाती। तो जो मुनिराज का वेश है वो किसका वेश है? चलते फिरते सिद्धन, सिद्धों का वेश है वो, जिन वरेंद्रों का वेश है। तो यहां कह रहे हैं कि जिन वरेंद्राणाम, जिन वरेंद्रों के लिंग को, वेश को उन्होंने क्या किया? ग्रहण किया। और वो ग्रहण करने के बावजूद क्या हुआ कि पाप मोहित मति, बुद्धि पाप से मोहित हो गई। अब ये जो प्राकृत में तो पाप मोही मई है, और इसका संस्कृत छाया जो अपन ने पढ़ी, इसका संस्कृत पद्यानुवाद, उसमें पाप मोहित मतयः ऐसा होना चाहिए, यहाँ थोड़ा अशुद्ध छप गया है। पाप मेहित मतयः जो है ना, वो मेहित में नहीं होकर मोह होना चाहिए। पाप मोहित मति वाले, देखो क्या होता है, मोहित जानते हैं? मोहित, सम्मोहित, सम्मोहन कर देते, सम्मोहन क्या बोलते हैं, हिप्नोटिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि किसी के ऊपर जादू कर देते, टोना कर देते हैं, है ना। तो उसको, उसकी बुद्धि को मोहित कर देते हैं। वो फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाता, वो जैसे मोहित करने वाला चलाता है वैसे चलता है, जो कराता है वो करता। फिर नहीं कहते साहब इसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने, कि जैसे किसी के माथे पर मोहन धूल डाल देवे, मोहन धूल डाल देवे तो क्या होता है वो, तो वो उसके अनुसार करने लगता है। वो हम सोचते हैं ऐसे कैसे कर रहा है, लेकिन आखिरकार वो उसके मोहन, उससे मोहित हो गया है, उससे प्रभावित हो गया है, ये समझ लीजिए आप। तो जब हमारी बुद्धि किसी से मोहित हो जाती, कोई चीज से प्रभावित हो जाती है, समझ लीजिए उसके बंधन में, उसके चंगुल में आ जाती है, तो फिर हम भी उसी प्रकार करने लग जाते हैं। तो यहां कह रहे कि पाप से मोहित हो गई बुद्धि, पाप से मोहित हो गई। अर्थात देखो वास्तव में पाप बुद्धि नहीं थी, यहां ध्यान देने की बात यह है, वास्तव में पाप बुद्धि नहीं थे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दीक्षा अंगीकार करता है तो वह संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए बिना नहीं करता है। उसे संसार असार लगता है, उसे शरीर और भोग निस्सार लगते हैं, उसे लगता है कि ये संसार दुख रूप है और मुझे मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। ऐसे ही पवित्र परिणामों से जीव दीक्षा ग्रहण करता है। क्योंकि जिसे विषय भोगों की लालसा है, जिसकी बुद्धि पापमय है, वो तो दीक्षा अंगीकार करता ही नहीं, वो तो पापों में प्रवृत्ति करेगा ना। वो क्यों मोक्ष मार्ग में जिन वरेंद्रों के लिंग को ग्रहण करने लगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दीक्षा अंगीकार की थी उत्कृष्ट भावों से, लेकिन उत्कृष्ट भावों से दीक्षा लेने के बाद बुद्धि मोहित हो गई। देखो बुद्धि कब मोहित होगी, किसकी क्या हो जाएगी, कुछ कह नहीं सकते। तो दीक्षा तो अच्छे परिणामों से ली थी, दीक्षा तो मुक्ति के मार्ग की साधना करने के भावों से ली थी, लेकिन बाद में बुद्धि पाप से मोहित हुई।
और क्या हुआ कि पाप से मोहित होने के कारण पाप करने लगे, पावम कुणंती, पाप में प्रवृत्ति करने लगे। तो कहते भाई मोक्ष मार्ग से च्युत है। क्या है वे? मोक्ष मार्ग से च्युत। जैसे अभी अभी अपन आत्मानुशासन पढ़ के चुके हैं, हमने पढ़ा कि गुणभद्र आचार्य ने अपने जो धर्म भाई लोकसेन नाम के मुनिराज थे, उनकी बुद्धि पाप से मोहित हो गई थी। उन्हें समझाने के लिए उन्होंने वह आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ रचा। तो लोकसेन नाम के मुनिराज, उनके धर्म भाई थे तो मुनि, दीक्षा ली थी किन परिणामों से? मुक्ति के साधना के परिणामों से, विशुद्ध परिणामों से, लेकिन बाद में शिथिल हो गए। तो बाद में शिथिल हो गए तो उन्हें समझाने के लिए वो ग्रंथ उन्होंने रचा। तो यहां भी ये बता रहे हैं कि यदि कोई जिन वरेंद्रों के मार्ग को, उनके वेश को अंगीकार कर लेते हैं, लेकिन बाद में बुद्धि पाप से मोहित हो जाती है, तो पाप करने लगे। तो पाप करने लगे तो फिर क्या हुआ कि पाप करने लगे तो पापी हुए कि धर्मात्मा हुए? कि पाप करने पर तो पापी ही होता है, धर्म करने वाला धर्मात्मा होता है, पुण्य करने वाला पुण्यात्मा होता है। देखो कई लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई धर्मात्मा जीव है और उसके कोई रोग हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई समस्या में फंस गया, तो लोग कहते हैं पापी है, सब पापी है। अरे पापी तो पाप भाव से होता है, पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता। उस धर्मात्मा है ना, वर्तमान में धर्मात्मा जीव है। जैसे हमारे गज कुमार मुनिराज है, उनके सिर पे सिगड़ी जला दी, तो वे पापी थोड़ी हो गए? नहीं नहीं, पापी नहीं हुए, क्योंकि उनके परिणाम वर्तमान में पापमय नहीं है, वर्तमान में तो धर्ममय है, इसलिए वे धर्मात्मा ही है। भले उनके पाप का उदय आया, वो तो पूर्व पाप का उदय था, पूर्व पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता। अगर पूर्व पाप के उदय से हम पापी मानेंगे तो पारसनाथ भगवान जिनके ऊपर कमठ का जीव क्या बरसा रहा है? पत्थर बरसा रहा है, उपसर्ग कर रहा है, तो पाप का तो उदय है ही है। तो पाप का उदय है तो पारसनाथ भगवान पापी हैं क्या? तो बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में पाप भाव नहीं है। उदय पाप का हो, उदय पुण्य का हो, उससे जीव पापी और पुण्यात्मा नहीं होता, बल्कि वर्तमान में उसके भाव कैसे हैं उसके अनुसार वो पापी और पुण्यात्मा। यदि वर्तमान में पाप भाव है तो वो पापी है, वर्तमान में पुण्य भाव है वो पुण्यात्मा है, और वर्तमान में धर्म भाव है तो धर्म। अरे हमारे कितने भी पाप का उदय हो, लेकिन यदि हमारे परिणाम पाप के नहीं है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। और हमारे उदय भले ही कितना ही पुण्य का हो, लेकिन हमारे परिणाम पापमय है तो बहुत चिंता की बात है। तो यहां तो क्या किया कि पाप से मोहित बुद्धि होने के कारण पाप ही करने लगे, पावम पुनंती, पाप करते हैं। तो पाप करते हैं तो फिर क्या हुआ कि फिर तो पापी हो गए। इसलिए कहा पावम पुनंती पावा, वे पाप करते हैं इसलिए क्या हो गए? पापी हो गए। ते चत्ता मोक्ष मंगमी, कि वे मोक्ष मार्ग से च्युत है। अब यहां विचार करने की बात यह है कि बाहर से तो वेश किसका है? जिन वरेंद्रों का। वेश तो अभी बदला नहीं है, वेश तो बाहर से बदला नहीं है, वेश तो किसका है? जिन वरेंद्रों का। और करने लगे पाप। तो ऐसी स्थिति में देखने वाले को तो क्या नजर आएंगे? जिन वरेंद्र का वेश दिखाई देगा। और भाव कैसे हो गए? तो वे मोक्ष मार्गी रहे कि मोक्ष मार्ग से च्युत हुए?
मोक्ष मार्ग से च्युत हुए। बाहर से देखने में मोक्ष मार्ग ही है, तो ये बाहर के वेश से ज्यादा उस अंदर के परिणाम क्या है, प्रवृत्ति क्या है, वो सब चीजें भी उसमें मायना करती है। देखो ये बात आज की नहीं है, आज से कितना समय हो गया, ऋषभ देव के समय में, जब ऋषभ देव ने प्रथम तीर्थंकर ने दीक्षा ली थी, चतुर्थ काल का आरंभ काल ही था, और उन्होंने दीक्षा ली थी तो 4000 दूसरे राजाओं ने भी उनके देखा देखी दीक्षा ले ली थी। मालूम है ना आपको, पुराणों में पढ़ा है आपने, सुना है। ऋषभ देव के साथ साथ 4000 दूसरे राजाओं ने भी दीक्षा ले ली थी। और वो राजा हैं, हमारे राजा जो करें वो हम भी करेंगे, यथा राजा तथा प्रजा राजा जो करे तो अनेक राजाओं ने उनसे प्रभावित होकर उनके देखा देखी, जैसे होता है ना बड़े लोगों में नकल करते हैं लोग, तो नकल करने के लिए उनके देखे देख 4000 दूसरे राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। लेकिन ऋषभ देव तो, उनको तो धर्म का मर्म मालूम था, इसलिए वे तो बैठे सो बैठे ध्यान में। 6 महीना तक तो उपवास लेकर के ही बैठे थे ना, 6 महीना। तो बाद में 7 महीना 8 दिन, राउंड फिगर में अपन 6 महीना बोल देते हैं, आहार की विधि नहीं मिली, वो तो बाद की बात है। लेकिन शुरुआत के 6 महीना तो उन्होंने संकल्प पूर्वक उपवास करके ही बैठे थे ध्यान करने के लिए। अब ये तो बैठे सो बैठे कितने महीने के लिए अब दूसरे राजा, उन्हें धर्म का मर्म तो मालूम नहीं था, वे बैठ गए इनकी तरह। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आंखें खोल खोल के देखे कि ऋषभ देव ने आंख खोली, क्या देखा क्या कर रहे हैं, और वो तो आंख ही नहीं खोलते हैं, उठते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अरे ये तो उठते ही नहीं, आंख ही नहीं खोलते, हमें तो भूख लगी है, कैसे काम चलेगा। अब भूख प्यास सहन नहीं हुई, सर्दी गर्मी सहन नहीं हुई, सो यद्वा तद्वा अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि अब ऋषभ देव आंख खोलते, उठते, बोलते, कुछ करते तो उनके अनुसार वे भी करते, उनसे पूछते, उपदेश सुनते कुछ। यद्यपि तीर्थंकर देव जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तो दीक्षा लेने के बाद बोलते ही नहीं है, मौन व्रत होता है उनका, उपदेश लेते ही नहीं है, देते ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसा प्रसंग बना ही नहीं, तो अब वे क्या करें, इच्छानुसार प्रवृत्ति करने लगे। क्या करने लगे, इच्छानुसार प्रवृत्ति। क्या इच्छानुसार प्रवृत्ति, कि जंगल में पेड़ों पर जो फल आ रहे थे उन्हें तोड़ के खाने लगे, कहीं शर्म लगी, सर्दी लगी तो पेड़ों की छाल वगैरह को लपेट लिया, कहीं भस्म लपेट लिया, कहीं कोई दूसरे कोई मृग छाल, बाघ छाल वगैरह, नाना प्रकार की जो भी स्थितियां बनी सो बनी। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, फिर क्या लिखा है पुराण में है, वन देवता या यूं समझो इंद्र या देवगण जो भी, वो आए और आकर के उन्होंने क्या कहा, उनको उन 4000 राजाओं को क्या कहा कि देखो भाई, ये वेश जो तुमने धारण किया है ये जिन वरेंद्रों का वेश है, जिन वरेंद्रों का लिंग है, और इस लिंग को ग्रहण करके इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं की जाती है। और यदि तुम से ये सहन नहीं होता है तो तुम छोड़ो इस वेश को, और यदि तुम्हें यही वेश रखना है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करो, और यदि ये प्रवृत्ति करोगे इस वेश के रहते हुए तो तुम पाप के भागीदार तो हो ही, हम भी तुम्हें दंड देंगे। इस प्रकार का कुछ शब्द था जो मुझे एक्यूरेट मालूम नहीं, लेकिन पुराणों में इस प्रकार का कुछ है।
मतलब उन्होंने रोका कुल मिला के, ये बात है। उन्होंने उन्हें ऐसा यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने से रोका। क्या कहा उनको कि ये जो वेश है, ये वेश को तुम लज्जित नहीं कर सकते, इस वेश की गरिमा का पालन तुम्हें करना होगा, और इस वेश को धारण करके यदि तुम इस प्रकार का शिथिला आचरण करोगे जो कि योग्य नहीं है इस वेश के, तो हम तो रोकेंगे। रोका उन्होंने, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहां पर भी ये बात कह रहे हैं कि भाई जो पाप मोहित मति है और जिन वरेंद्रों के लिंग को वेश को धारण करते हैं और पाप करते हैं, तो वे मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाते हैं। अभी अपन अर्थ पढ़ते हैं इसका। देखिए पेज नंबर 283 पर, अगले पेज पर साइड में है, जिनकी बुद्धि पाप कर्म से मोहित है, वे जिन वरेंद्र तीर्थंकर का लिंग ग्रहण करके भी पाप करते हैं, वे पापी मोक्ष मार्ग से च्युत है। क्या कह रहे हैं कि जो जिनकी बुद्धि पाप कर्म से मोहित है और जिन वरेंद्र तीर्थंकर का लिंग ग्रहण करके भी पाप करते हैं, वे पापी मोक्ष मार्ग से च्युत है। जो पापी का ही वेश धारण करते हैं और पाप करते हैं, उनको तो सब समझते हैं कि भाई ये पापी है, पाप करता है, तो कोई उनका अनुकरण नहीं करता। क्या क्या समझ में आई बात? कि जो हिंसक व्यक्ति है, जो झूठ बोलने वाला है, चोरी करने वाला है, कुशील सेवन करने वाला है, परिग्रह रखने वाला है, जो पाप करने वाला व्यक्ति है और बाहर से भी पापी दिखता है, काले कपड़े पहन रखे, हाथ में हथियार है, ये है वो है, तो हर कोई समझता है पापी है भैया, इसका क्या अनुकरण करना है, तो ये तो बेकार आदमी है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनका अनुकरण नहीं करता। इसलिए उससे तो उसका खुद का अहित होता है बस पापी का, लेकिन उसके माध्यम से दूसरों का अहित नहीं होता। दूसरों का मतलब जिनकी हिंसा वगैरह करता है उनका तो हो गया अहित, लेकिन बाकी सब लोग उसे कोई धर्मात्मा नहीं मानते और कोई उनका अनुकरण नहीं करता। लेकिन जो जिसने वेश धर्मात्मा का धारण किया और फिर पाप करे, तो जनता तो क्या समझती है कि ये धर्मात्मा है, तो वो उनका अनुकरण करती है, और उनका अनुकरण करने से बहुत जीवों का अहित हो जाता है। उनका स्वयं का तो अहित होता है, लेकिन उनके साथ साथ अनेक दूसरे जीवों का भी अहित हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के वेश धारण करके और फिर पाप कार्य करना, उसका विशेष निषेध किया गया है। किसका निषेध किया गया है? अरे कोई नंबर 2 का माल बेचे, लेकिन नंबर 2 का कहकर बेचे, तो भाई डुप्लीकेट है ये तो डुप्लीकेट माल है भैया, 2 नंबर का है, हम इसीलिए सस्ता भी दे रहे, ले जाओ चाहिए तो। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है, वो कह करके दे रहा है कि सस्ता चाहिए, सब चाइनीज आइटम है, तो चाइना मेड है, तो गारंटी नहीं इसकी, तो लेके जाओगे खराब हो सकता है भैया। लेकिन जो ओरिजिनल कहकर बेचता है और डुप्लीकेट माल बेच देता है, वो ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि समझदार व्यक्ति उससे ओरिजिनल माल समझ के लेके आते, नंबर 1 का माल समझ कर लेके आते, और डुप्लीकेट दे देता है। तो यहां पर भी ये बात कह रहे हैं कि जो पाप करते हैं इस वेश को धारण करके, तो निश्चित ही उनसे ज्यादा अपने को अनुकरण से बचने की जरूरत है। क्योंकि जिनकी बुद्धि पाप कर्म से मोहित है और वे जिन वरेंद्र तीर्थंकर का लिंग ग्रहण करके भी पाप करते हैं, तो वे पापी मोक्ष मार्ग से च्युत है। जब मोक्ष मार्ग से च्युत हो गए तो फिर मोक्ष मार्ग ही रहे नहीं, बाहर में वेश भले रह गया, लेकिन भाव कैसे हो गए, प्रवृत्ति कैसी हो गई। तो इसलिए वो उसके लिए छेडाला में कहा, उपल नाव की उपमा दी उनके लिए।
उपल नाव अर्थात पत्थर की नौका, उपल अर्थात पत्थर, पत्थर की नौका। जैसे पत्थर की नाव होती है और उसका जो भी आश्रय लेते हैं, जो उसमें बैठते हैं, सवार हो जाते हैं, तो वो पत्थर की नौका स्वयं तो डूबती है और साथ में जो उसकी सवारी करता है वो भी उसमें डूब जाता है। इसलिए जिनकी बुद्धि पाप कर्म से मोहित है, वे जिनवरेंद्र तीर्थंकर का लिंग ग्रहण करके भी पाप करते हैं, वे पापी मोक्ष मार्ग से च्युत हैं। वे स्वयं तो हैं और अन्य लोगों को भी च्युत करते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं। जिन्होंने पहले निर्ग्रंथ लिंग धारण कर लिया और पीछे ऐसी पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई कि अभी ध्यान का काल तो है नहीं। कि पहले तो क्या हुआ कि पहले तो देखो गलती नहीं है, गलती नहीं है मतलब देखो पहले तो बहुत विशुद्ध परिणामों से संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के और आत्मा की साधना करने के ही उत्कृष्ट भावों से ग्रहण किया था, तभी छोड़ा। नहीं तो घर गृहस्थी छोड़ना, परिवार छोड़ना, कपड़े छोड़ना, ये सब कोई आसान बात तो है नहीं, हर कोई तो कर नहीं सकता है। तो पहले तो निर्ग्रंथ लिंग धारण किया, लेकिन पीछे ऐसी पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई कि अभी ध्यान का काल तो है नहीं, इसलिए क्यों प्रयास करें। ऐसा विचार कर पाप में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं, वे पापी है, उनको मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बात कही है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि वो कहा कि पाप करने लग जाते हैं, तो क्या पाप करने लग जाते भाई? वेश तो अभी मुनि का ही है, तो मुनि का वेश होते हुए कोई किसी को मारने लग जाए, कि कोई स्पष्ट झूठ बोलने लग जाए, कि स्पष्ट चोरी करने लग जाए, कि स्पष्ट कुशील सेवन करने लग जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और यदि ऐसा ही होने लगा तब तो फिर वेश ही कहां रह जाएगा, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी सारी। तो फिर वेश मुनि का बना रहे और फिर उसमें पाप होता रहे, तो ऐसा कौन सा पाप हो सकता है कि जो वेश मुनि का बना रहने पर भी, लिंग जिन वरेंद्रों का बना रहने पर भी पाप होता है? तो कहते यही बड़ा पाप हो गया ना, कि ये मान लिया, क्या मान लिया कि अभी धर्म ध्यान नहीं होता है। भाई इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध किया है, लेकिन धर्म ध्यान का निषेध नहीं किया, और धर्म ध्यान का निषेध मान लिया तो ये क्या हो गया, आगम विरुद्ध मान लिया। तो आगम से विरुद्ध मान्यता हो गई तो हो गया ना पाप। पाप भाव क्या हो गया कि आगम के विरुद्ध बात मान ली, तो यही पाप हो गया। क्योंकि जिन वरेंद्रों का लिंग बना रहे और फिर पाप कोई मोटा स्थूल पाप आपको देखने में आए, आंखों से दिखे, जैसा पाप तो होना नहीं है, क्योंकि वो होगा तो फिर वेश भी बदल जाएगा, फिर तो वेश भी रहने वाला नहीं। लेकिन वो वेश बना रहने पर भी पाप हो जाता है और वो पापी कहलाते हैं और वो मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो वो पाप कैसा है? तो वो पाप ये है कि धर्म ध्यान का ही निषेध मान लिया और फिर मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ से च्युत हो गए, तो ये ही पाप हो गया। अथवा ये मानने लगे कि शुभ ध्यान, पुण्य भाव, इसी से मुक्ति हो जाएगी। देखो यहाँ एक कोष्ठक लगा करके बात लिखी है, तो यहाँ चूंकि छपी है तो मैं पढ़ देता हूं आपको, तो उससे भी आपको थोड़ा ख्याल में आएगा। क्या कह रहे हैं कि इस काल में धर्म ध्यान किसी को नहीं होता, किंतु भद्र ध्यान होते हैं। क्या पाप भाव कैसे पाप भाव चित्त में आते, ये हम समझ सकते थोड़ा सा। वैसे पाप भाव क्या कहना चाह रहे आचार्य कुंद देव, वो भी आपको स्पष्ट रूप से आचार्य कुंद देव के ही शब्दों में अगली गाथा में आएगा।
ये 79 नंबर की गाथा जो कल पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर वे आचार्य कुंकुन देव स्वयं बताएंगे कि कैसे पाप भाव, कैसे पाप क्रियाएं, कैसी पाप प्रवृत्ति आ गई। वो तो सीधे डायरेक्ट उन्हीं के शब्दों में प्राकृत में ही अपन कल पढ़े। लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ये कोष्ठक लगा करके बात लिखी है। क्या लिखी है कि इस काल में धर्म ध्यान किसी को नहीं होता, किंतु भद्र ध्यान होता है। भद्र ध्यान मतलब शुभ भाव, भद्र ध्यान मतलब व्रत, भक्ति, पूजा, दान आदि के शुभ भाव होते हैं, और इससे ही निर्जरा और परंपरा मोक्ष माना है। और इस प्रकार 7वें गुण स्थान तक भद्र ध्यान और पश्चात धर्म ध्यान मानने वालों ने ही, मतलब ये मान लिया, क्या मान लिया कि साहब 7वें गुण स्थान तक तो शुभ भाव ही होते हैं भैया, शुभ भाव ही होते हैं। वहां कोई ध्यान व्यान नहीं होता आत्मा का, वहां धर्म ध्यान नहीं होता, वहां तो व्रत, पूजा, भक्ति, बस यही होता है। बस ये शुभ भाव, पुण्य भाव, भद्र ध्यान, और इसी से परंपरा से मुक्ति हो जाती है। ऐसा जिसने माना तो यही पाप भाव हो गया। और कहते ये बात मानने वालों ने ही श्री देव सेनाचार्यकृत आराधना सार नाम देकर एक जाली ग्रंथ बनाया है। हाँ, उसी का उत्तर, इसी बात का उत्तर केकड़ी निवासी, केकड़ी है ना अजमेर के पास में, तो केकड़ी निवासी पंडित श्री मिलाप चंद जी कटारिया ने जैन निबंध रत्नमाला, उनकी पुस्तक का नाम जैन निबंध रत्नमाला, पृष्ठ संख्या 47 से 60 में दिया है। क्या उत्तर दिया है कि इस काल में धर्म ध्यान गुणस्थान 4 से 7वें तक आगम में कहा है। जो 4 से 7वें तक धर्म ध्यान नहीं मानते, केवल शुभ भाव, पुण्य भाव मानते हैं और उसी से निर्जरा और मोक्ष मानते हैं, और अपनी मान्यता को पुष्ट करने के लिए आराधना सार नाम का देवसेनाचार्य ने रचा, इस प्रकार से ग्रंथ बना दिया जाली, ऐसा लिखा है। तो उसका जवाब दिया है पंडित मिलाप चंद जी कटारिया ने। और क्या जवाब दिया है कि भैया जैन निबंध रत्नमाला में 47 पेज से 60 पेज तक, तो भैया इस काल में धर्म ध्यान होता है, 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक होता है, ऐसा आगम में कहा है। और उन्होंने उसका आधार दिया है अपनी बात का, सूत्र जी, तत्वार सूत्र जी की जो टीकाएं हैं, श्री राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सरवार सिद्धि आदि, उनके आधार से उन्होंने ये बात सिद्ध की है कि भाई 7वें गुणस्थान तक, 4थे से 7वें तक धर्म ध्यान होता है, आत्म ध्यान होता है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो आत्म ध्यान नहीं मानते, क्या मानते हैं कि 7वें गुण स्थान तक तो धर्म ध्यान नहीं होता, आत्म ध्यान नहीं होता, वहां तो बस दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, परिणाम ऐसे शुभ भाव होते, इन्हीं से निर्जरा हो जाती है, इन्हीं से परंपरा से मोक्ष हो जाता है। तो कहते ये मान्यता, इस प्रकार का भाव, ये पाप भाव है। पाप भाव क्यों है? क्योंकि आगम के विरुद्ध भाव। मान्यता कैसी हो गई भाई? देव, शास्त्र और गुरु, इन तीन के विपरीत जो मान्यता है, उसी को तो क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं, और वो बड़ा पाप है। तो शास्त्र कह रहा है कि 7वें गुणस्थान तक, 4थे से 7वें तक धर्म ध्यान होता है, और वो मान रहा है कि भाई नहीं, धर्म ध्यान नहीं होता, केवल शुभ भद्र ध्यान, भद्र ध्यान वाले शुभ भाव होते हैं। तो ऐसे पाप भाव आ गए। तो ऐसे पाप भाव आने से क्या है? पापी है। अब यह पावा ऐसा है, और संस्कृत में उसके लिए कहा पापा। अब अपन जो पापा मम्मी ऐसा बोलते हैं ना और लोग बोलते थे पाप, पाप करा ना, इसलिए पापा बोलते हैं। पापा कौन? जो पाप करे सो पापा देखो, जो भी कुछ हो, हम तो ये कहेंगे कि जो अपने बच्चों को धर्म मार्ग में नहीं लगावे,
जो अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं देवे, केवल पैसा कमाने की शिक्षा देवे, छल बल से येन केन प्रकारेण लौकिक प्रयोजन साधने की ही शिक्षा देवे, जो न्याय नीति पर चलने की शिक्षा नहीं देवे, जो सदाचार के संस्कार नहीं देवे, वो तो पापमय है ही है, इसमें क्या शक है भाई। अरे भाई, पाप किए सो पापा हुए, लेकिन उस पाप को तो धोने के लिए कम से कम क्या करे कि ये जो जिनवर की परंपरा से जो धर्म हमें प्राप्त हुआ है, जो सदाचार के संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं, यदि हम उंगली पकड़कर बच्चों को मंदिर लाते हैं, स्वाध्याय करना सिखाते हैं, माला जाप सिखाते हैं, अन्य मुनियों की सेवा करना सिखाते हैं, अन्य अन्य कार्य सिखाते हैं, तब तो हमारा पापापना भी एक बार सार्थक हो जाए, क्योंकि श्रावक भी मुनि धर्म के आधार हैं, उनके लिए आहार दान आदि की व्यवस्था श्रावकों के माध्यम से ही चलती है। लेकिन यदि श्रावक होकर के और यदि इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं बने, बच्चों को केवल दुकान करना, नौकरी करना, ये करना, वो करना, बचपन से लेकर के और बिल्कुल इसी में पूरी तरह झोंक देवे और उन्हें धर्म के संस्कार बिल्कुल भी नहीं देवे, तो निश्चित ही पाप के ऊपर पाप और चढ़ गया ना, फिर तो निश्चित ही पापमय हो गया। तो इसलिए ये बात अपने को समझना कि एक तो आज अपन ने ये कौन से नंबर की गाथा पढ़ी, 78 नंबर की गाथा मोक्ष पहाड़ की। इसका मूल भाव क्या है, मूल बात क्या है, इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जिन वरेंद्रों का मार्ग, उनका वेश अपनाकर पाप से बुद्धि मोहित हो जाने पर जो पाप भाव करते हैं, वे जो है पापी हैं और मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाते हैं। अब वे पाप भाव कैसे, किस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, वो आचार्य कुंदकुंद देव के शब्दों में अपन अगली गाथा में कल पढ़ेंगे। आचार्यों ने शास्त्रों में इस प्रकार की स्थिति होने पर एक बहुत महत्वपूर्ण समाधान बताया है कि जब भी किसी के बाद, पहले तो दीक्षा तो उत्कृष्ट भावों से ही ली जाती है और बाद में पाप से मोहित बुद्धि हो जाती है, तो उसे समझाने के लिए बहुत ही बढ़िया बात कही है, जो आप और हमको भी दैनिक जीवन में भी ध्यान रखनी चाहिए। हमारे भी परिणाम कई बार क्या होते हैं, उत्कृष्ट से निम्नतर हो जाते हैं। कभी हम अच्छे भाव करते, कभी हम बुरे भाव आ जाते हैं, तो वो बात याद रखनी चाहिए। और मुनिराज के लिए विशेष रूप से कही है, क्या कही है कि जब कभी कोई मुनिराज शिथिल हो जाते हैं, बुद्धि पाप से मोहित होने लगती है, तो आचार्य भगवान उन्हें कैसे समझाते हैं? उन्हें ये कहते हैं कि तुम वो भाव याद करो जिस समय तुमने दीक्षा ली थी, तब तुम्हारे क्या परिणाम थे, उन परिणामों को याद करो। कौन से परिणामों को याद करो? क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होता कि जिसने दीक्षा के लेते समय परिणाम उत्कृष्ट ना रहे हो। तो जब भी परिणामों में डाउन फॉल होने लगे, जब भी परिणाम नीचे जाने लगे, तो क्या याद करना कि मैंने दीक्षा किन परिणामों से ली थी, किस भाव से ली थी, किस उद्देश्य से ली थी। और निश्चित रूप से जब उन परिणामों को जीव याद करता है तो शिथिलता भाग जाती है। बुद्धि पाप से मोहित जो थी, वो पाप भाव भाग जाता है और पुनः धर्ममय बुद्धि हो जाती है और पुनः वह धर्म मार्ग पर दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जब भी हमारे परिणाम डाउन होने लगे, तो हमें क्या याद करना कि हमें ये मनुष्य भाव किस लिए मिला है, हमें ये जैन कुल किस लिए मिला है, हमने जो ये उत्कृष्ट भाव किए और फिर हमारे को निकृष्ट भाव आ रहे हैं। तो ये भी हम विचार कर सकते क्या, जो बड़े दादा की किताब है ना, पंडित रतन चंद जी वारल साहब, क्या कि इन भावों का फल क्या होगा जब भी अपने परिणाम डाउन जाए ना। हम तो अपने लिए, मुनिराज तो स्वयं समझदार होते हैं, उनके लिए हम क्या कहें, लेकिन हम श्रावक अपने लिए बात करते हैं कि हमारे अंदर जब भी कभी परिणाम नीचे जाए, तो हमें क्या बात याद करनी
बस केवल ये पंक्ति याद करनी, इन भावों का फल क्या होगा। तो जैसे हमने ये लाइन याद की, इन भावों का फल क्या होगा, हमें उसका फल पाप का फल क्या दिखेगा, नरक निगोद दिखेगा। तो क्या होगा कि तुरंत हम संभल जाएंगे, रुक जाएंगे। ये गाड़ी ढलान पे खाई में जा रही है और एकदम से ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा कि गड्ढे में गिरने से, दुर्घटना से बच जाती है। तो उसी प्रकार हमारे परिणाम जब भी डाउन जाए, जब भी शिथिल होने लगे, जब भी पाप भाव मन में आए, तो हमें क्या याद करना कि इन भावों का फल क्या होगा। और जैसे हमने ये विचार किया तो हमारे परिणामों की शिथिलता गायब हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन ने आज ये 78 नंबर की गाथा के माध्यम से थोड़ी चर्चा की, और अगले 79 नंबर की गाथा में अपन कल पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर व्याख्यान अभी पंडित खेमचंद जी